अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, लगभग जो चेहरे हैं, नाम है, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शायद यही संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने कहा है कि जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन के अलावा सियासी संतुलन को साधना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है वो जातीय संतुलन और सियासी संतुलन को साधने को लेकर है। सियासी संतुलन के मायने इस हिसाब से हैं कि ना सिर्फ सिंधिया को खुश करना है बल्कि उन तमाम लोगों को खुश करना है जो कि पार्टी में असंतुष्ट हैं, जिनमें असंतोष उपज सकता है, उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है, इसको लेकर खासा लंबा मंथन हुआ है। इसके अलावा जातीय संतुलन भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि इस बार 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में जातीय संतुलन उपचुनाव में एक बड़ा रोल बीजेपी के लिए अदा कर सकता है। यदि किसी जाति या किसी वर्ग को नाराज किया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाता है, तो उसका उपचुनाव पर असर हो सकता है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस इस समय पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो हम नाम लोगों को बता रहे हैं, वो बिल्कुल साफ है तस्वीर के इन्हीं नामों पर मुहर लगनी है। 23 से 24 मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, कुछ नामों को लेकर आपत्ति विपत्ति भी निकल कर आई है, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाजार में आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सबसे पहले हमने न्यूज़ 18 पर दिखाया कि मंत्रिमंडल विस्तार के 30 तारीख के करीब हो सकता है, तो उसके बाद तमाम जो दावेदार थे वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपने आकाओं को फोन लगाया जा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल में वो चेहरे हैं जो पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सीनियर विधायक हैं, और कहा यह जा रहा था कि उनको अब पार्टी आराम दे सकती है, तो उन लोगों ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस समय दिल्ली में मौजूद है, तो दिल्ली में किस तरीके से अप्रोच की जा सकती है, किस तरीके का जोर लगाया जाता है, इसको लेकर संपर्क लगातार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और थावरचंद गहलोत समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि राज्यपाल के को आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि कल तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर इस बात को भी लेकर है कि मुख्यमंत्री आज एक बार फिर पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। कल जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ नामों को लेकर आपत्ति निकल कर आई थी कि किन नामों को शामिल किया जा सकता है जिससे सियासी और जातीय संतुलन को साधा जा सके। क्षेत्रीय संतुलन भी महत्वपूर्ण किरदार रहेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहां मैं दो नाम मैं इस पर आना चाह रहा हूं, ग्वालियर चंबल पर भी मैं आना चाह रहा हूं। एक जो नाम है वो चौंकाता नहीं है। दरअसल जिस परिपाटी पे आजकल तेजी से काम कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा, तो उनका नाम चौंकाता नहीं है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण है अनुराग, जिसका आपने जिक्र किया, ग्वालियर चंबल अंचल, वहां पर ही सारी दिक्कत है। चुनाव भी जीतना है, लेकिन नाम की लिस्ट में ग्वालियर चंबल से कम नाम है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर कल दिल्ली में भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा हुई है कि ग्वालियर चंबल इलाके से कितने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक और हम अहम बात बता दें कि अभी तक ये तय माना जा रहा था कि 22 से 23 चेहरे ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाए जाने की खबर निकल कर आ रही है। 24 से 25 तक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकते हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में जितने सिंधिया समर्थक हैं, प्रदुम सिंह तोमर हैं, इधर से गुना से आपके महेंद्र सिंह सिसोदिया निकल कर आते हैं, इमरती देवी को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। तो ये इन चेहरों को पर तो पार्टी दाव लगाएगी, लेकिन कुछ और चेहरों को, यशोधरा राजे सिंधिया का भी मंत्री बनना तय है। इसके अलावा कुछ और ऐसे चेहरों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है जो कि ग्वालियर चंबल इलाके में पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ग्वालियर चंबल के इलाके में देखिए एक और सबसे अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार फूल सिंह बरैया का नाम आगे रखने की कवायद शुरू की है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और वहां पर उनकी पेठ मजबूत है और भांडेर सीट से उनका चुनाव लड़ने
बढ़ने की भी पूरी तरीके से संभावना है। तो ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, उसके बाद बीजेपी भी चाहती है कि ग्वालियर चंबल इलाके में कुछ इस तरह की रणनीति बनाई जाए जिसमें मंत्रिमंडल में किसी तरह का असंतोष ग्वालियर चंबल इलाके से तो कम निकल कर ना उसी बात की वहां का असंतोष बड़ा भारी पड़ जाता है, हृदय परिवर्तित कर लेते हैं लोग। तो अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनुराग ने जो एक बड़ा अपडेट ये दिया है कि शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 24 नाम